ये जो 3 शब्द आपको नजर आए ना, इन 3 शब्दों में ही पूरी कहानी है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। थोड़ी देर के बाद में रशिया के राष्ट्रपति से भी बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं राशिद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। और युद्ध का आज 12वां दिन है। 12वें दिन तक लगातार ये युद्ध चल रहा है, जिसको कहा जा रहा था कि जल्दी समाप्त हो जाएगा। और जब युद्ध लंबा चलता है तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। युद्ध के साइड इफेक्ट क्या हैं, ये अब हम आपको बताते हैं। खासतौर पर भारत की नजर से इसके साइड इफेक्ट क्या है। हम इससे पहले कि युद्ध के साइड इफेक्ट आपको हम दिखाएं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट स्टूडियो में आपको लेकर के चलें। उससे पहले वॉर जोन ब्रेकिंग, फोन पर ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से 35 मिनट तक बातचीत हुई है। थोड़ी देर में पुतिन को पीएम मोदी लगाएंगे फोन, यानी अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। इससे पहले यूक्रेन की तरफ से भी मांग की गई थी कि वो बातचीत करे रशिया से। एक ऐसे वक्त में जबकि रशिया यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मूव अपने आप में फॉरेन रिलेशनशिप के मामले में, डिप्लोमेटिक मामले में, स्ट्रेटेजिक टाई अप के मामले में बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ 35 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है। थोड़ी देर के बाद में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां से कुछ जो जमी बर्फ है वो पिघलेगी या फिर नहीं, और भारत की भूमिका क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई सुपर पावर्स की है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब बातचीत करेंगे, इसका मैसेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाएगा। साथ ही साथ चर्चा ये भी होगी कि किस तरह से पैसेज दिया जाए, क्योंकि युद्ध विराम हुआ है जिन 4 जगहों पर, सुमी खासतौर पर जहां पर भारत के बहुत सारे छात्र इस वक्त फंसे हुए, उनको निकालना प्राथमिकता है। रूस का बॉर्डर वहां से पास में पड़ता है, तो क्या रशिया के बॉर्डर से उन्हें निकाला जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि ये युद्ध विराम इसीलिए हुआ इन 4 शहरों में फंसे हुए जो नागरिक हैं, भारतीयों हैं, उन पे नरेंद्र मोदी की नजर है कि उनको जल्द से जल्द उन छात्रों को वहां से, उन नागरिकों को वहां से निकाला जाए। इस बीच उर्वशी खुन्ना, इंडिया न्यूज संवाददाता, हमारे साथ में लाइव जुड़ गई हैं। उर्वशी, आपसे मैं जानना ये चाहूंगा कि जो 35 मिनट तक बातचीत हुई है उर्वशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की, इसके बारे में आप बताएं, अंदर की जानकारी आपके पास क्या है उर्वशी? जी, हम आपको बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल रहा है। 35 मिनट में ये सारी चर्चा हुई। एक तो सबसे पहले कि सुमी में जो बच्चे हैं उनके लिए एक सेफ पैसेज जो है अलाउ किया जाए, सीज फायर हो, जिससे सेफ पैसेज हो। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात ये रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहीं ना कहीं एक एनकरेजमेंट दिया है और अग्री किया है, अप्रिशिएट किया है यूक्रेन और रशिया में जिस तरह से टॉक्स हो रहे हैं उसको चलते इस चीज को बढ़ावा दिया कि डायलॉग होना चाहिए, टॉक्स होने चाहिए, शायद उसी से कहीं ना कहीं मार्ग निकलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया है कि भारतीयों की सुरक्षा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस तरह से भारत देश ये पीस को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है और पीस के साथ है। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे में जो युद्ध हो रहा है उस पर विराम आए और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी जो है की जाए। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका ज़ेलेंस्की से बातचीत में कहना रहा। कुछ ही देर में अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ भी बात करेंगे और इनफैक्ट जो अब तक का बिल्कुल बातचीत अहम होगी। लेकिन जो चर्चा आपने की कि युद्ध विराम हुआ है ताकि छात्रों को वहां से निकाला जाए, लेकिन पिछली बार हमने देखा था जब युद्ध विराम हुआ 4 घंटे 5 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान किया गया, लेकिन वो कुछ मिनट भी नहीं चल पाया। इस बार क्या ये बात तय है, ये बात पुख्ता होगी कि ये युद्ध विराम होगा ताकि वहां से जो छात्र फंसे उनको निकाला जा सके? रशिया की ओर से ये पर्टिकुलर कॉल दिया गया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन, उनसे पुतिन ने जब बातचीत की, ये बातचीत के बाद कुछ तीसरी बार ये अटेम्प्ट है सीज फायर को कहीं ना कहीं यूक्रेन में लागू करने का और उसी को लेकर इन शहरों में चीजें होनी है। मारिउपोल की बात कर रहे हैं हम, जब लास्ट टाइम वहां पे सीज फायर को कहा गया था पर हुआ नहीं। कुछ ही मिनटों में जो है दोनों रशिया और यूक्रेन ने एक दूसरे को ब्लेम किया और सीज फायर वायलेशन हुए। उसके बाद ये इनफैक्ट इस पे नजरें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि हमारे जो एम्बेसीज है वो वेस्टर्न बॉर्डर पर रेडी है। किसी भी वक्त
जो है सुमी के बच्चों को इवैक्यूएट करने के लिए प्रोसीजर हालांकि इंडियन एम्बेसी की जितनी तारीफ की जाए कम, राउंड द क्लॉक काम किया है, 24/7 काम किया है और उनके लिए कितना बड़ा ये स्ट्रगल रहा होगा। उर्वशी, हम ये भी समझ सकते हैं, आपके जरिए हम आगे और भी जानकारी लेते रहेंगे। उर्वशी, आप लगातार फ्रेम में बनी हुई हैं, आपके पास से पहले कि लौट करके आए, एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि अभी तक 12 दिन के युद्ध का परिणाम क्या रहा है पूरी दुनिया के लिहाज से और भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत ने एक साइड इफेक्ट झेला है, भारत ने एक आफ्टर इफेक्ट झेला है और इसी आफ्टर इफेक्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात करना दोनों ही राष्ट्रपतियों के साथ अपने आप में गेम चेंजर साबित होगा या नहीं, बड़ा सवाल है। बिल्कुल अहम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई, तकरीबन आधे घंटे बात हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, लुहांस्क में रूस यूक्रेनी जवानों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। तो लुहांस्क में रूस और यूक्रेनी जवानों में जबरदस्त भिड़ंत, ये वो जगह है, ये वो प्रांत है जिसको सबसे पहले रूस ने मान्यता दी थी। और बड़ी बात यह है कि लुहांस्क में जो भिड़ंत हुई है उसके बाद एक ऑयल डिपो में आग लगी है और आग इतनी भीषण है, इतनी भयंकर है कि आसपास का इलाका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वो चाहे धुएं का गुबार हो या फिर आग की लपटें अपने आप में दहशत पैदा करती हैं। ये फ्रेम दर फ्रेम अगर आप देखेंगे, हालांकि एक एरियल व्यू हमने दूर से आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन लुहांस्क शहर यहां से पूरी तरह से आपको नजर आ रहा है। इसका ज्योग्राफिया अगर आप देखेंगे, घनी आबादी वाला इलाका है, ऑयल डिपो में आग लगी है और ये आग कई किलोमीटर के दायरे में यूं ही फैली हुई है। बिल्कुल बेहद खतरनाक ये इलाका हो गया है क्योंकि ऑयल डिपो में आग लग गई है। समझ सकते हैं कितना बड़ा इलाका इसकी चपेट में आया होगा। आसपास के लोगों को भी हटने के लिए कहा गया होगा क्योंकि जगह ऐसी है। विस्फोट उसके बाद यहाँ पे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं मीलों दूर से ये धुआं नजर आ रहा है। कितनी दूर से ये एरियल तस्वीर ली गई है, उसके बाद भी ये आग और ये धुआं नजर आ रहा है। इस तरह की घटना कई जगह हुई है यूक्रेन में। रूस की लड़ाई में रूस ने कई जगह कई ऐसे तेल डिपो या कह सकते हैं प्लांट्स को निशाना बनाया है जहां पर आगजनी हुई है और भारी नुकसान हुआ है यूक्रेन को। और बड़ी बात यह है कि जब ऑयल डिपो की आग की ये तस्वीर आप देखते हैं, शुरुआती दौर में रशिया की तरफ से ये कहा गया था, पुतिन की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे सिर्फ एक ही टारगेटेड अटैक रहेगा, यानी सैन्य ठिकानों का हम निशाना बनाएंगे, कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, इस बात को हम इंश्योर करते हैं, किसी भी तरह से जानमाल का नुकसान नहीं होगा, कोई कैजुअलिटी सिटीजन्स की नहीं होगी, आम नागरिक की नहीं होगी। बावजूद इसके जो तस्वीरें हैं अपने आप में ये बता रही हैं कि शहर के अंदर, चाहे आप कीव को देख लें, लीव को देख लें, खार्किव को देख लें, खेरसोन को देख लें, लुहांस्क का इलाका आप देख लें। लुहांस्क एक ऐसा इलाका है जहां पर रशियन विद्रोही बहुत ज्यादा तादाद में घुसे हुए हैं और ये लोग आम नागरिक को भी निशाना बना रहे हैं। ऑयल डिपो की आग घंटों से इसी तरीके से है, अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। इस पे काबू पाना भी बेहद मुश्किल है क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है। तेल पे जब आग लगती है इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है और ये इतने बड़े इलाके में आग फैली हुई है कि इस पे काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ जो लोग थे उन्हें आप तस्वीरों में देखिए, वो भाग रहे हैं। आग को लगने के बाद वो तुरंत यहाँ से भाग गए हैं। हालांकि युद्ध के दौरान ये खबरें नहीं मिल पाती कि अंदर कितने लोग थे, क्या लोग फंसे रह गए, उनके संग हादसा हुआ या उनको बचाया जा सका, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं। और ये तेल डिपो में आग लगी है, लपटें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, काला गुबार धुएं का आपको चारों तरफ नजर आएगा। सर, लुहांस्क एक ऐसा इलाका है जो कि पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र में आता है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया जियो पॉलिटिकल सिनारियो में कहां पर आकर के खड़ी है। आपको एक वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो में हम लेकर के चलते हैं जहां पर आप देख सकेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में किस भूमिका में हैं। एक बात और कही जा रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए युद्ध रुकेगा, और बात यह भी कही जा रही है, जैसा कि मैंने बताया, जियो पॉलिटिकल सिनारियो में क्या भारत एक सुपर पावर बनकर के उभरेगा। 3 अलग अलग किरदार हैं और तीनों किरदार की अलग अलग कहानियां हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात हुई है। 30 मिनट, तकरीबन आधे घंटे ये बात हुई है। बेहद महत्वपूर्ण बात है, इसमें जाहिर सी बात है युद्ध को रोकने पर चर्चा हुई होगी। साथ ही साथ जो छात्र फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित पैसेज दिया जाए। जिन 4 जगहों पर ऐलान किया गया है सीज फायर का, वहां से सुमी में खासतौर पर भारत के बहुत छात्र फंसे हुए जिनको लेकर चिंता है। इससे पहले कि हम वॉरजोन ब्रेकिंग में जाएं, आप ये जो 3 तस्वीरें हैं, सवाल ये पैदा होता है कि जेलेंस्की के साथ 35 मिनट तक तो बातचीत हुई है। जेलेंस्की ने खुद ही कहा है कि भारत हस्तक्षेप करे, लेकिन इस बीच वॉरजोन बैटल जोन में आपको लेकर के चलते हैं। रशिया ने कीव और खार्किव में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। मारियोपोल और सुमी में भी सीज फायर का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, कीव खार्किव में सीज फायर का ऐलान, मारियोपोल और सुमी में भी सीज फायर का ऐलान किया गया। यानी जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो सिविलियंस हैं, उन्हें यहां से सुरक्षित निकाला जाएगा। ये बहुत जरूरी है। आम लोगों को बाहर निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान 4 शहरों में किया गया है जहां भारी गोलीबारी हो रही थी। भारतीय छात्र भी सुमी में भारी संख्या में, सुमी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, वो फंसे हुए हैं।
हालांकि पिछले 12 दिन में 3-4 ऐसे इंस्टेंसेस आए थे जब सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन युद्ध विराम का पालन कितनी देर के लिए किया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि आम नागरिक जो फंसे हुए हैं, जो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं। एक तो ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर बंकर पेशेंट्स ने बना लिया है, गर्भवती महिलाओं ने बना लिया है। तस्वीरें देख करके रूह कांप जाती हैं। लेकिन इसी बीच जेलेंस्की ने यह भी कह दिया अपने पब्लिक अपीयरेंस में, पिछली रात ये कहा कि हो सकता है कि आप मुझे आखिरी बार देख रहे हो, लेकिन रशिया ने कीव खार्किव में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ जेलेंस्की ने मांग की कि उन्हें और लड़ाकू विमान चाहिए। उन्होंने मांग की है पश्चिमी देशों से, अमेरिका से, कि उन्हें और लड़ाकू विमान चाहिए। उन्होंने कहा अगर यूक्रेन के एयर स्पेस को आप नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप हरी झंडी दे रहे हैं रूस को, यूक्रेन को तबाह करने के लिए, यूक्रेन पर हमले करने के लिए। लेकिन भारत ने भी अपना पावर इस बीच दिखाने की कोशिश की है। थोड़ी देर पहले जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ में बातचीत तो की है, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति के साथ जब बातचीत होगी, पुतिन को कहते हैं इंपल्सिव, यानी सनकी हैं, क्षणिक आवेश में कोई भी फैसला लेते हैं। पुतिन को यह भी कहा जाता है कि बहुत जिद्दी हैं, बहुत ही अपने फैसले में किसी को बीच में आने नहीं देते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने यह साबित किया है दुनिया के प्लेटफॉर्म पर कि कितने एक सुपर पावर के तौर पर कैसे डिसाइसिव हो सकता है। अगर मोदी की पुतिन से बातचीत होगी, क्या आगे आने वाले वक्त में कोई चेंजेस आएंगे या फिर नहीं, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और साथ ही साथ इजराइल ने भी कल कहा कि वो मध्यस्थता करेगा। पुतिन से बातचीत हुई, इजराइल के प्रधानमंत्री पहुंचे थे रशिया, वहां व्लादिमीर पुतिन से उनकी बातचीत हुई। उसके बाद कल उन्होंने फोन से जेलेंस्की से बातचीत भी की। कहा गया कि वो मध्यस्थता करेगा, इस युद्ध को रुकवाने में इजराइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और अब पुतिन से बात करेंगे। पहले भी वो जेलेंस्की और पुतिन से बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बात होगी और बात का दायरा होगा ये युद्ध कैसे जल्द से जल्द रोका जाए। साथ ही साथ जो छात्र फंसे हुए, जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से सुरक्षित पैसेज देकर निकाला जाए। इस बीच यूक्रेन के तथाकथित प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक बहुत बड़ी खबर आई है। पोलैंड ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार किया है। पोलैंड ने अपने पायलटों को यूक्रेन भेजने से इनकार किया है, क्योंकि 2 दिन पहले इस तरह की खबर आ रही थी यूक्रेन की तरफ से कि पोलैंड ने हमारी हेल्प की है। यूक्रेन के मारियोपोल में भोजन, पानी, दवा, इन सप्लाई की किल्लत हो गई है। जो बेसिक चीज होती है, खाना, पानी, दवा, जो बेसिक होती हैं चीजें, उनकी किल्लत भी मारियोपोल में हो रही है। समझिए स्थिति कितनी खराब हो रही है। यूक्रेन से लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। आंकड़ा है कि अब तक 15 लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं, जिसमें 8 लाख लोग पोलैंड में शरण ले चुके हैं। अब आप ये समझ लें कि